भक्ति करते रहना, उसी से तेरा उद्धार हो जाएगा। कितनी सुंदर बात कही थी। और जब हम लोगों का नंबर आया तो हम लोगों ने सभी शिष्यों ने मिलकर के कहा, आचार्य जी हम लोग के लिए जीवन के लिए कोई सूत्र दीजिए। तो उन्होंने कहा, बेटा जैसे तेरे गुरु अपने गुरु की भक्ति करते रहते हैं, वैसे तुम लोग भी अपने गुरु की भक्ति करते रहना, तो आप लोग भी तेरे जाओगे। इतने सुंदर सूत्र दिए थे। और यूं कहें, दीक्षा लेने के बाद मुझे नहीं पता था गुरु भक्ति क्या होती है। गुरु भक्ति क्या होती, ना तो कभी हम ऐसे संग में रहे और ना हमने ऐसा किसी को देखा। लेकिन पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से अपने पूर्वाचार्यों के विषय में सुनते रहते थे तो लगता है कि ये गुरु भक्ति होती है। और प्रैक्टिकल रूप में जब हमने औरंगाबाद में देखा कि जब आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज जी से जब मिलन हुआ पूज्य गणाचार्य भगवान का, तब हमने देखा कि गुरु भक्ति क्या होती है। कि पूज्य गुरुदेव ने अभी तक किसी भी आचार्य के, किसी भी शिष्य ने अपने गुरु के पाद प्रक्षालन नहीं किए थे। लेकिन हमने पहली बार जब देखा 2007 में कि परम पूज्य गणाचार्य भगवान ने तपस्वी सम्राट गुरुदेव के अपने हाथों से बैठ करके उनके पाद प्रक्षालन किए, उनकी अर्चना की, तब देख करके लगा भाई ऐसा भी होता है। गुरु भक्ति का साक्षात परिचय देखा था। तब तपस्वी सम्राट गुरुदेव ने कहा कि विराग सागर जी तू इतना बड़ा हो गया, तेरा इतना विशाल संग हो गया, मुझसे भी ज्यादा तेरी पिछियां हैं, और तू इतने बड़े संग का नायक होकर के भी तेरे अंदर कितनी लगता है, तेरे अंदर कितनी लगता है। कि हम लोगों ने देखा ऊदगांव चातुर्मास में एक पतला सा पाटा रहता था, इतना पतला सा पाटा, जिस पर तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान विराजमान होते थे, उसी पर लेटते थे, उसी पर बैठते थे। अब आचार्य जी जब गए, रूम में एक साथ भक्तियां होती थी, एक साथ प्रतिक्रमण प्रवचन सब कुछ एक साथ होता था। तो जब हम लोग जब गए वहां पर, तो तपस्वी सम्राट आचार्य जी बड़े आदर से कहते हैं, इस पार्टी पर बैठ। उनकी थोड़ी भाषा भी ऐसी, वो ऐसी बोलते हैं, बोले इस पार्टी पर बैठ। तो आचार्य जी ने कहा, आचार्य जी आप कैसी बात कर रहे हो, कहा आप इतने बड़े हमारे गुरुदेव हैं और हम आपकी बराबरी से बैठे। तो पूज्य गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर महाराज जी कहते हैं कि मुझे ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना बैठ जा इस पर। अब आचार्य जी बोले, गुरु के बराबर में मैं कैसे बैठ जाऊं? बोले मैं तो जमीन में ही अच्छा हूं, मैं तो जमीन में ही बैठूंगा। आचार्य जी ने एक आंख दिखाई। उनकी तपस्वी सम्राट महाराज जी वात्सल्य जितना है तो उतनी उनका अनुशासन भी बहुत कड़ा है। तो उन्होंने एक आंख दिखाई, बोले मैं आज्ञा दे रहा हूं ना, बैठ जा पार्टी पे चुपचाप से, ज्यादा गुरु और चेला मत कर, बैठ जा चुपचाप से। तब उनके कहने पर पूज्य गुरुदेव उनके पाटे पर बैठे, लेकिन फिर भी गवासन से बैठ गए। उनको इतना संकोच लग रहा था कि आचार्य जी ने कहा कि आचार्य जी यदि मैं आपके बराबर से आपके पाटे पर बैठूंगा तो ये शिष्य क्या सीखेंगे आपसे? ये शिष्य बैठे हैं तो वो भी कल को हमारे सिंहासन पे आके बैठ जाएंगे। बोले ऐसे कैसे बैठ जाएंगे? बोले ऐसे कैसे बैठ जाएंगे? ये मैंने तुझे आदेश दिया है कि तू मेरे पास में आकर के बैठ। अब जब स्टेज की बारी आई तो सिंहासन बराबर से लगे थे। जितने जितने आचार्य थे उस समय, कुशाग्र महाराज जी भी थे उस समय, तो जितने आचार्य थे उनके आसन लगे थे। पर पूज्य गुरुदेव सामान्य से पाटे पर बैठ गए। बोले मैं गुरु के बराबर में कैसे बैठूं? या तो गुरु का सिंहासन ऊंचा होना चाहिए, तो फिर हम लोग बैठे तो भी अच्छा लगता है। पूज्य गुरुदेव सिंहासन पर नहीं बैठे और बाकी जितने आचार्य थे वो सब जाकर के बैठ गए। अब जब आचार्य जी आए स्टेज पर और उन्होंने देखा, बोले विराग सागर जी सिंहासन पर बैठ जाओ चुपचाप। बोले आचार्य जी आपके सामने और मैं आसन पर बैठूं तो मेरे शिष्य कहां बैठेंगे? तो बोले बेटा तू सिंहासन पर बैठा हुआ भी, तेरे गुण ऐसे हैं कि तू सिंहासन पर बैठा हुआ भी जमीन में ही विराजमान है, मेरे चरणों में ही विराजमान है। और ये लोग सिंहासन पर बैठे हुए, क्योंकि उनके शिष्य थे सूर्य सागर महाराज, उनका भी आचार्य पद हो गया था तो वो भी
लघुता है, कितनी लघुता है कि आज भी वह कितने सालों के बाद आज मुझसे मिला है, लेकिन लघुता जैसी उसकी क्षुल्लक अवस्था में थी वैसी लघुता आज भी है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि लघुता ही प्रभुता की ओर ले जाती है, लघुता ही जीवन में व्यक्ति के लिए उठा देती है। आप जितने सरल